नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम लिमिटेड के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है पैरामेडिकल पोस्ट के लिए उत्तर प्रदेश रीजन के अंतर्गत। तो दोस्तों वीडियो के दौरान पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट ESIC.gov.in पर। यहाँ रिक्रूटमेंट वाला पेज आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ आप देखेंगे विभिन्न राज्यों के लिए पैरामेडिकल पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट मांगे जा रहे हैं ग्रुप सी के पदों के अंतर्गत। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश रीजन के अंतर्गत मांगे गए पदों के बारे में। डेंटल मैकेनिक के 2 पद हैं, ईसीजी टेक्नीशियन के 4 पद हैं, जूनियर रेडियोग्राफर के 14 पद हैं, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के 13 पद हैं, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का 1 पद है, ओटी असिस्टेंट के 5 पद हैं, रेडियोग्राफर के 4 और सोशल गाइड या सोशल वर्कर का 1 पद है। यहाँ आप डिटेल्ड में कैटेगरी वाइज आप पदों की संख्या देख सकते हैं। पदों से संबंधित आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, वेतनमान और यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो कुछ इस तरह से। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए वेतनमान होगा लेवल 4 में 25,500 से 81,100। आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक ने 12वीं क्लास के साथ में 2 साल का ईसीजी में डिप्लोमा प्राप्त किया हो। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए लेवल 2 19,900 से 63,200 रुपये वेतनमान होगा। आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच। आवेदक ने 12th पास किया हो। इसके साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया हो या सर्टिफिकेट हासिल किया हो। इसके साथ साथ आवेदक की 35 वर्ड इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए स्पीड कंप्यूटर पर। जूनियर रेडियोग्राफर लेवल 3 में वेतनमान 21,700 से 69,100। आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच। आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस के साथ की हो और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रेडियोग्राफी में 2 साल का प्राप्त किया हो। सोशल गाइड या सोशल वर्कर लेवल 4 में 25,500 से 81,100 रुपये वेतनमान होगा। आवेदक की आयु सीमा 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस फैमिली प्लानिंग, सोशल वर्क, हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग के अंतर्गत होना चाहिए। ओटी असिस्टेंट के लिए पे लेवल 3 में वेतनमान 21,400 से 69,100। आवेदक की आयु सीमा अधिकतम 32 साल रखी गई है। 35 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। आवेदक ने 12वीं क्लास के साथ साथ ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा प्राप्त किया हो। रेडियोग्राफर पे लेवल 5 29,200 से 92,300 रुपये वेतनमान। आयु सीमा अधिकतम 18 से 25 साल के बीच। आवेदक ने 12th क्लास पास की हो साइंस से। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रेडियोग्राफी का होना चाहिए 2 साल की अवधि का। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंतर्गत। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के पदों की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे लेवल 5 में वेतनमान 29,200 से 92,300। आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच में। आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट के पास की हो और डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए। 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। डेंटल मैकेनिक के पदों के लिए वेतनमान लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से 92,300 होगा। आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच में। साथ ही आवेदक ने 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ पास किया हो। डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए डेंटल मैकेनिक्स का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आवेदक के पास में आवेदक जो है वो डेंटल काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ आयु सीमा की जो कैलकुलेशन है 30 अक्टूबर 2023 के आधार पर की जाएगी। 30 अक्टूबर जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अधिकतम आयु सीमा में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, पीएच को 10 साल तक की छूट होगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और ईएसआईसी एम्प्लॉय को यहाँ पर
अनरिजर्व के लिए 40 साल, ओबीसी के लिए 43 और एससी एसटी के लिए 45 साल तक वो आवेदन कर सकेंगे। पदों से संबंधित आवेदक की जो नेशनलिटी है वो इंडिया, नेपाल या भूटान का रहने वाला होना चाहिए। पदों से संबंधित जो एप्लीकेशन फीस है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट, इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को केवल 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है। अन्य सभी कैटेगरी जैसे अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस पेमेंट करनी होगी। दोस्तों, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। यहाँ जो फ़ोटो का अधिकतम साइज होगा 20 से 50 केबी जेपीजी फॉर्मेट में, और सिग्नेचर का 10 से 20 केबी के साइज़ की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का 20 से 50 केबी, जबकि हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो 50 से 100 केबी तक की फ़ाइल जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, उनको स्कैन करके अपने पास रख लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो हैं, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको सेलेक्ट करने होंगे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इन पदों के लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम होगी, सिलेक्शन प्रक्रिया रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर होगी। यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन होगा फेज़ 1 यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज पर 50 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, और जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न 10 अंकों के, जनरल इंटेलिजेंस के 20 प्रश्न 20 अंकों के, अर्थमेटिक एबिलिटी पर 20 प्रश्न 20 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 150। यहाँ पर सभी जो प्रश्न हैं हिंदी इंग्लिश भाषा में मिलेंगे। यहाँ अधिकतम जो प्रोफेशनल लैंग्वेज से नॉलेज से संबंधित प्रश्न हैं उसके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे, और यहाँ पर अन्य तीनों सेक्शंस के लिए 60 मिनट मिलेंगे। टोटल जो समय मिलेगा परीक्षा में 120 मिनट का दिया जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर के लिए 0.25 या 1/4 अंक यहाँ पर काटे जाएंगे। यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में लेवल 1 के लिए 45%, अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और 30% पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम में लाने होंगे, तभी उनको पास माना जाएगा और सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए उनको कंसीडर किया जाएगा। फेज़ सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा वो टाइपिंग या डेटा एंट्री से संबंधित होगा फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जबकि 2 पदों के लिए 8 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा टाइपिंग या डाटा एंट्री के लिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड की होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड की हिंदी में होनी चाहिए। यहाँ जो मोड ऑफ सिलेक्शन रखा गया है, पहला फेज़ 1 का रिटन एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, पदों से संबंधित और ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएंगी। आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देखना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा आयोग की वेबसाइट पर। साथ ही जब आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट करेंगे तो आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट जाना होगा ibpsonline.ibps.in पर। यहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप देखेंगे ग्रुप सी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ फॉर ESIT मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी के लिए आवेदन ये मांगे जा रहे हैं। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने और फीस जमा करने की 30 अक्टूबर 2023 और लास्ट डेट है एप्लीकेशन का प्रिंट लेने की 14 नवंबर 2023 तक। तो यहाँ आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्लिक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। 6 स्टेपों में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन का है। यहाँ मांगी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। प्रीव्यू देख लेना है, अपलोड कर देना है फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स और फीस पेमेंट फाइनली स्टेप में आपको करना होगा।
तो इस तरह से आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है स्टेप वाइज, इसके लिए हम दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको जानकारी मिल सकेगी और आप देख पाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन स्टेप वाइज आपको कैसे भरना है। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप समय पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।